बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है जी। तो आज हम बनाने लगे हैं भटूरों वाले चने। चने स्पेशल रेसिपी जो हम प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। चने हमने बॉयल कर लिए थे, तकरीबन प्रेशर लगाया था 15 से 20 मिनट। चने हमारे बॉयल हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है ना काफ़ी हद तक गल गए हैं, मीठा सोडा नहीं लगाया। अब हम इसके अंदर ना 1 पाव मसूर की दाल डालेंगे। किलो चने हैं हमारे, इसको हमने ना भिगोया था रात को, तो अब हमने ना दाल को भी भिगो के ना तो इसके अंदर ही डाल दिया है। दाल हमारी कच्ची है, दाल आपको पता है मसूर की बहुत जल्दी हो जाती है। चने हमारे बॉयल हो गए, अब हम इसके अंदर मसूर की दाल डाल देते हैं। दाल डाल के 6 से 7 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे ऐसे पकने देंगे। प्रेशर का ढक्कन नहीं बंद करेंगे, ऐसे ही हम पकाएंगे इसको। ऐसे पका के तो फिर हम जो है ना इसका तड़का तैयार करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। इसको बंद करके रख दिया हमने, और अब हमने ना तड़का तैयार करने के लिए घी लिया। घी के अंदर मैंने ना 2 से 3 प्याज डाली है। इसको मैंने ना हल्का ब्राउन करना, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। तो इधर मैंने पानी लिया था कटोरी में, उसके अंदर हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्च डाली। पानी के अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और जो है ना इसके अंदर अब हम डालेंगे प्याज। हमारी हल्की सी ब्राउन होगी, इसको पानी के अंदर मैंने मिक्स किया। मिक्स करके अब मैंने इसका पेस्ट बना के डायरेक्ट हमने मिर्चें नहीं डाली। अब ये हमने इसके अंदर डाल दिया पेस्ट। इसके अंदर हमने अभी अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, वो भी अब हम डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि मिर्चें हमारी जो है ना वो मसाला हमारा जले ना, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। अब हम इसके अंदर डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो है ना 4 से 5 खाने के चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने। तो इसको भी हम भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। पहले मैंने 4 से 5 चम्मच डाले थे, अब मैंने 2 चम्मच 3 तकरीबन और डाल दिए। इसकी हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी, क्योंकि चने जो है ना वो बादी होते हैं। फिर हमने इसके अंदर पानी डाल के फिर हमने अपने जो चने बॉयल हुए हुए थे, दाल थे, वो इसके अंदर डाल दिए। वो मेरे से क्लिप मिस हो गया, तो ये अब मैंने ना आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने चने डाल दिए, मेरे उसी पानी के अंदर ही चने डले हुए हैं जो चनों के अंदर था। अब मैंने इसके ऊपर से और पानी डाला, और हमने ना चनों को जो है ना कुछ जो है ना टूट जाएंगे, कुछ को हमने जो है ना साबुत रहने देना। अब इसको हमने खूब पकने देना, इतना पके। और ना इसको अगर तो ये खुद भी चम्मच की मदद से मेल्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वरना आप मधानी या किसी उससे लेके थोड़ा सा मेल्ट कर लें। मैंने मधानी के साथ चनों को मेल्ट कर लिया था। चने हमारे तैयार हो गए थे, बहुत अच्छे से जो है ना बन के तैयार हो गए। इधर हमने सलाद तैयार करनी है जो भटूरों के साथ खाई जाती है। खीरे लिए मैंने 1 किलो। तो 1 किलो में से 1 पता नहीं उठाया था शायद। तो ये बंद गोभी है, मैंने ये 1 किलो लिया लेके। तो इसके अंदर मैंने डाला है आधा किलो अचार। प्रोफेशनल तरीके से जो इसकी बनती है सलाद वो बनाएंगे। इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने कुटी हुई मिर्चों का डाल दिया। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर जो है ना सिरका डाला। ये नमक मैंने डालना है इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच ही था, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। और हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ धनिया। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और बहुत अच्छा यानी कि इसमें से ना वो फ्लेवर आता है। तो इससे जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और आप भी इसी तरह से बना के तैयार करना। ये इसके अंदर मैंने डाल दिए 1 किलो कटे हुए बारीक प्याज, जिनको धो लिया था। धो के अब मैंने इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से मिक्स करना। मिक्स करके हमारी सलाद जो है ना प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो गई है। तो सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करना, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लाती रहूँगी। तो जी व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से हाथ की मदद से आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ईजी ऐसे लगता है। हाथ अच्छी तरह से वॉश करें और अपना जो है ना सलाद तैयार कर लें। तो आप ये सलाद यकीन करें बनाएं, और बहुत ही मज़ा आएगा। और इसी तरह ये चने भी बन गए, तैयार हो गए हैं। दुआओं में याद रखना।